एग्जिस्ट कर रही होती है, हमने क्या कहा कि डिजिटल करेंसी एग्जिस्ट कर रही होती है प्योरली इन डिजिटल फॉर्मेट। किसमें? प्योरली इन डिजिटल फॉर्मेट में होती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता जिस तरह के हमारे पास नोट्स होते हैं, डॉलर्स होते हैं, ठीक है, पाउंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल नहीं होती कन्वेंशनल करेंसी की तरह, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी प्योरली एग्जिस्ट कर रही होती है एज अ डाटा, ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या होता है, एक डाटा की फॉर्म होती है जो हमें शो हो रही होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। अच्छा, इस हमारे पास डिजिटल करेंसी से हम क्या हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लेट्स सपोज एक्सेप्टेड फॉर्म है ये पेमेंट की, लेट्स सपोज कि हम पे करें और उससे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हासिल कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये बेटा हमारे पास ऑनलाइन पॉसिबल है, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल देते हैं कि इट हैज मेड इट पॉसिबल टू बैंक ऑनलाइन फॉर एग्जांपल यूजिंग पेपाल अकाउंट्स, ठीक है। आपके पास अकाउंट्स बाय यूजिंग हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मनी जो हमने कहा है कि प्योरली एग्जिस्ट कर रही होती है इन अ, ठीक है, डिजिटल फॉर्म और एज अ कंप्यूटर में हमारे पास जो है वो शो हो रही होती है। लेकिन हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू द फिजिकल कैश, ठीक है, जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास डिजिटल करेंसी जो है वो किस पर रिलाय करती है, वो रिलाय कर रही होती है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। ऐसा नहीं होता कभी भी कि डिजिटल करेंसी जो है वो डायरेक्टली आप जो है वो किसी को सेंड कर पाए, जिस तरह नॉर्मल करेंसी जो है आप लोग सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज क्या होगा कि आपके पास इसमें आपके पास एक करेंसी जो है लेट्स सपोज कासिम सेंड करना चाह रहा है, ठीक है, हाशिम को, ठीक है। कासिम सेंड करना चाह रहा है लेट्स सपोज हाशिम को, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो करेंसी जो है एक XYZ किसी भी एक बैंक को सेंड करेगा, और वो जो है फिर वहां से करेंसी जो है सेंट्रल बैंक की तरफ जाएगी, और सेंट्रल बैंकिंग से फिर अगेन वाई की तरफ जाएगी, ठीक है, XYZ कोई भी बैंक होगा, और वहां से फिर जो है वो आगे मूव करेगी, लेट्स सपोज बैंकिंग सिस्टम जो है लेट्स सपोज एज की तरफ, ठीक है जी, सॉरी हाशिम की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा हम लोगों ने बात कर ली कि डिजिटल करेंसी रिलाय किस पे कर रही होती है, ठीक है। अब हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ना है कि जो हमारे पास इसका प्रिंसिपल है किस पे, बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है बेटा जी आपके पास, वर्किंग प्रिंसिपल जो है बेटा इसका वो हमारे पास क्या है, वो है ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन जो है बेटा जी हमारे पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ब्लॉकचेन जो है वो किस तरह से काम करता है, या ब्लॉकचेन जो है वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लॉकचेन बेटा हमारे पास हम इसकी एक प्रॉपर एक शेप बना के देखते हैं कि एग्जिस्ट किस तरह कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके बारे में कुछ चीजों को हम लोगों ने जान लेना है कि कुछ चीजें जो है इससे जो रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं। लेट्स सपोज हम लोग इसके अंदर ना एक चीज हमारे पास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा, डेटा। तो ठीक है बेटा, डेटा क्या होता है, डेटा के अंदर हमारे पास पड़ी भी होती है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, डेटा में हमारे पास पड़ी हुई होती है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक और चीज बेटा इसमें हमारे पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हैश, ठीक है जी। हैश में क्या पड़ा हुआ होता है, ठीक है, यूनिक नंबर पड़ा हुआ होता है, क्या होता है, यूनिक नंबर या कोड पड़ा हुआ होता है, ठीक है, यूनिक नंबर या कोड होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, दैट बेसिकली इशू इन केस ऑफ स्टोर डाटा। ये भी आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, ठीक है, कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज प्रीवियस डाटा, इसमें बेटा यूनिक से मुराद ये है कि आपके पास, लेट्स सपोज यूनिक से मुराद ये है आपके पास कि लेट्स सपोज कोई फिंगरप्रिंट्स हो सकती हैं, आप अपना यूजर डाटा को सेव रखने के लिए ना, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या होता है, वो जो यूनिकनेस जो है वो प्राइम डाटा हो सकता है कोई,
ठीक है, वो फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, थंब एक्सप्रेशन हो सकते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट जो टर्म हम लोगों ने डिस्कस करनी है बेटा वो है प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश बेटे, प्रीवियस हैश क्या होता है? प्रीवियस हैश बेसिकली आपके पास यूज होता है ट्रैक करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं इजी टू ट्रैक, इजी टू ट्रैक। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है बेसिकली, इंफॉर्मेशन को ना यूनिक रखता है। ठीक है, अच्छा कैसे रखता है बेटा, इस प्रिंसिपल को हम लोग इसकी बात करते हैं। लेट्स सपोज भाई हमारे पास ब्लॉकचेन में ना, लेट्स सपोज आप लोगों ने एक रेलगाड़ी का एक जो है वो लेट्स सपोज सिस्टम देखा होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक ब्लॉक जो है, एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसी की लेट्स सपोज आप लोग एग्जांपल माइंड में लेते हुए रख लें कि होता क्या है कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो कैसे, बाय चेन। तो उसको हम लोग फॉर एग्जांपल अपने माइंड में बिठा लें कि हम एक ब्लॉक चेन का नाम दे रहे हैं। ये ब्लॉक बना लिया हमने, और ये हम बेसिकली एक चेन बना लेते हैं। ये हमने एक चेन बना ली। ठीक है, अब इसमें डाटा जो है वो बेटा वो पड़ा हुआ कैसे होता है, लेट्स सपोज। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो हैश है, लेट्स सपोज हैश, उसकी वैल्यूज किस तरह से पड़ी हुई है। ठीक है, और एक हमारे पास होगा प्रीवियस हैश, एक हैश है हमारे पास और एक प्रीवियस हैश है। ठीक है, हर जगह पे इसी तरह है, हैश एंड प्रीवियस हैश। यहां पर भी हैश होगा, मतलब हर ब्लॉक में जहां जहां पे यूजर होगा उसका जो डाटा पड़ा हुआ होगा वहां पर हैश, हर उसके ब्लॉक में हैश और प्रीवियस हैश दोनों बेटा अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, अच्छा अब प्रीवियस हैश जो है बेटा हमारे पास, लेट सपोज हैश अगर यहाँ पर ट्रिपल ए हम लोगों ने रखा है, तो प्रीवियस हैश शुरू से स्टार्ट हो रहा है तो वो 0 है। तो यहाँ पर जो हैश होगा बेटा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा बी, यहाँ पर क्या होगा सी, यहाँ पर क्या होगा लेट्स सपोज हमारे पास डी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे प्रीवियस हैश जो है बेटा वो यहाँ पर यूं इस तरह से आएगा, ये वाला हैश। अब इस तरह करने से हमारे पास क्या होगा, यहां पर उठकर क्या आएगा, यहां पर आएगा ये वाला हैश, और यहां पर उठ के ये वाला हैश आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा, लेट्स सपोज आपका एक ब्लॉक है, आपका ये एक ब्लॉक था। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई डाटा चेंज होता है, चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से आंसर कीजिएगा, अगर इसके अंदर कोई डाटा चेंज होता है तो क्या पता नहीं लगेगा आपको? बेटा देखिए, अब यहां पर आपका हैश था ये वाला, प्रीवियस हैश है आपके पास ये वाला। अगर इसमें डाटा चेंज होता है प्रीवियस हैश में, तो ये आपको पता लग जाएगा ना बेटा। ठीक है, बहुत इजीली पता लग जाएगा कि यहाँ पर ए था, वो कुछ चेंज हो गया है, तो आपको पता लग जाएगा बेटा। कैसे पता लग जाएगा कि ये ट्रैक हो रहा होता है, कैसे ट्रैक हो रहा होता है, प्रीवियस हैश जो यहाँ पर था, ठीक है, ट्रिपल ए होने की बजाय आपके पास यहाँ पे डिफरेंट हो गया है। जब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी और वहां पे भी डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी डिफरेंट हो जाएगा। किसी एक के अंदर चेंज करने का मतलब है कि आपने पूरे डेटा को उठाकर चेंज कर दिया। इसमें यह कहा जाता है, लेट्स सपोज अगर आप एक हैश वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसमें आपको लेट्स सपोज 10 मिनट्स लगते हैं। तो आपके पास अगर इसी तरह के 1 करोड़ ब्लॉक्स हो तो आपको उनको जो आपको उनको चेंज करने में जो टाइमिंग लग जाएगी ना बेटा, वो तकरीबन तकरीबन
200 years रिक्वायर्ड होंगे कि आप उन ब्लॉक्स के हैशेस को चेंज करें। ठीक है, तो आपके पास बेटे इसमें जो करप्शन के चांसेस हो जाएंगे बेटे वो इम्पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो करप्शन जो बेसिकली मैंने क्या कहा कि करप्शन जो है बेटे आपके पास वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बेटे हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, हमने कहा कि जो आपके पास करप्शन है इज बेटे ये लेट्स सपोज जितने यूजर्स होंगे उतने ब्लॉक्स होंगे उसके। ठीक है, और वो सारी यूनिक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो अगर इसको मैंने क्या कहा बेटे, अगर कोई चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो आपका हैश चेंज हो जाएगा और इससे क्या होगा, वो सारे ब्लॉक्स के प्रीवियस हैशेस को चेंज कर देगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपका जो डाटा है इनवैलिड आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? इनवैलिड आ रहा होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, फिर अब इसी पर्पस के लिए ना इसमें क्या है, एक रूल है जिसको हम कहते हैं कंसेंसस रूल। ठीक है, वो कौन सा रूल है हमारे पास, कंसेंसस रूल। उसमें क्या होता है बेटा, अब ये जो लेट्स सपोज आपका ब्लॉक्स में जो चेंजिंग आ जाए, क्योंकि ये जो सिस्टम है आपके पास डिजिटल करेंसी वाला, ये बेटे नॉन सेंट्रलाइज्ड है। क्या है बेटे, इसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, नॉट इजी टू चेंज। ठीक है, क्या है बेटे, ये ब्लॉकचेन हमारे पास डिसेंट्रलाइज और हम इसको बोलते हैं नॉट इजी टू चेंज। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ बेटा हम लोग क्या करेंगे, कंसेंसस रूल की बात करें, इसमें क्या होता है, ये एक और एक्सपेक्ट है बेटा सिक्योरिटी के लिए। क्या है? अनदर एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। क्या होता है बेटे इसमें, अगर लेट सपोज अगर लेट सपोज भाई हमारे पास क्या हो रहा है, कोई यूजर जो है उसमें कॉपी करता है ब्लॉक ऑफ डाटा। ठीक है, एनी यूजर, ठीक है, हैव कॉपी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो फिर वो क्या कर रहा होता है, अनऑथोराइज चेंज होगा। क्या होगा? अनऑथोराइज चेंज होगा। कैसे पता लगेगा कि लेट सपोज अगर उसमें कोई चेंजिंग हो गई है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर ये चेक करेंगे कि आप क्या कर लेंगे, वोटिंग ले लेंगे। वोटिंग ले लेंगे तो फिर जो मेजोरिटी ऑफ अथॉरिटी होगी, मेजोरिटी होगी, वो अथॉरिटी कहलाएगी। तो वो अगर मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो ये कह दें कि जी ठीक है, ठीक है, इसमें जो चेंजिंग हुई है वो ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपका जो चेंज होगा बेटे, ठीक है, वो रेलिवेंट कहलाएगा। और अदरवाइज आपका जो चेंज होगा बेटे, वो क्या कहेंगे, अगर अथॉरिटी ज्यादातर आपके जो वोट्स हैं वो कम आएंगे, तो वो क्या होगा बेटे, चेंज जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो चेंज है बेटे वो इस सूरत में क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को अपनी वर्डिंग में हम लेट सपोज लिख सकते हैं क्या, कि every user have copy of block if अगर कोई भी अनऑथराइज चेंज होता है, अनऑथराइज डाटा जो है वो लेट सपोज चेंज होता है, आपके हैशेस जो है वो चेंज होते हैं, तो इस सूरत में क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा, वोट लिया जाएगा। ठीक है, वोट इज एवरी ब्लॉक। ठीक है, एवरी ब्लॉक पर्सन टू रिक्वायर्ड टू चेंज इन ब्लॉक। ठीक है जी, इफ चेंज इज इररेलेवेंट, अगर सब लोग ये कहते हैं कि जो चेंज है आपके पास इररेलेवेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो भी आपके पास चेंज आया होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चेंज हैज बीन
ये कब होता है? जब आपके पास अनऑथराइज जो है बेसिकली वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। इट हैज बीन रिजेक्ट, तो वो आपका जो चेंज है बेटे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज बेटा इसकी जो एप्लीकेशन है हमारे पास, जो इसके यूजेस है बेटा, वो हमारे पास क्या है? एप्लीकेशंस जो है हमारे पास वो क्या है इसकी? तो एप्लीकेशंस की जब बात करें बेटे, तो अब आपने ये देख लिया कि आपके पास ब्लॉकचेन एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लेट्स सपोज इसके अंदर करप्शन इम्पॉसिबल है। अब लेट्स सपोज हम लोग बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज किसी प्रॉपर्टी के मसाइल पे हम लोग लेट्स सपोज बात करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी आप किसी से बाय करें, ठीक है, और वो ब्लॉकचेन मेथड यूज कर रहे हो, तो बेटा इम्पॉसिबल है कि उसके अंदर रिकॉर्ड कोई भी मिसिंग हो। तो जब उसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, जिससे आपने ली है, उसने किससे ली थी, उसने किससे ली थी, जो उनसे पुराने थे, वो लेट्स सपोज पाकिस्तान से पहले से यहाँ पे थे, लेट्स सपोज जितनी भी बड़ी जो रिकॉर्ड्स होंगे वो एक चेन में होंगे, वो रिकॉर्ड पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो इसका जो यूज है बेटे वो कहाँ कहाँ पर है हमारे पास? तो स्टेट एजेंसी या प्रॉपर्टी में इसका बड़ा अच्छा यूज है, ठीक है। लेट्स सपोज स्टेट एजेंसी वाले जो हैं, ठीक है, इसका यूज इसमें बहुत अच्छा है बेटा। आप जो न्यू प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो उसकी बेस रख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का कभी भी कोई भी करप्शन ना आए। किसी भी बिजनेस में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आजकल लेट्स सपोज जो आपके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं बेटा, यहाँ हमारे यहाँ तो ये होता है कि जस्ट हमारा या घर के फैमिली में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। हमारे पास जो अच्छे डॉक्टर्स हैं बेटे, जो लेट्स सपोज पाकिस्तान में कुछ इस तरह के डॉक्टर होंगे या हैं लेट्स सपोज, ठीक है। तो बेटा वो क्या करते हैं, वो पूरा पूरा रिकॉर्ड लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है आपकी फैमिली में ये होगा, लेट्स गिव अस द प्रूफ ना, हमें बताइए कि किस जगह पर लेट्स सपोज आपकी फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी रिपोर्ट्स दिखाइए हमें। उस हिसाब से हम देखेंगे कि जेनेटिकली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, या ये प्रॉब्लम आपको किसी वायरल के थ्रू आया, ये क्या है, तब जाके बेटा वो लेट्स सपोज अपनी सारी जो हिस्ट्री लेने के बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा इसको मनी एक्सचेंज की, ठीक है, ये भी आपके पास एक यूज है इसका, ठीक है जी।